बड़ौदा हल्का से डॉक्टर कपूर नरवाल, जिनसे वायदा किया गया था बाई इलेक्शन के दौरान कि हाँ आपको चुनाव जरूर लड़वाया जाएगा, और जिस बात का अंदेशा था, जिस बात का डर था, वही हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने वायदे की खिलाफत की है, अपने वायदे को पूरा नहीं किया है, और वहां से जो पहले विधायक बने थे इंदुराज नरवाल, उन्हें फिर से टिकट दे दिया गया है। डॉक्टर साहब, अब अगला कदम क्या है? अगला कदम मेरा ये है कि भाई हमने 1 तारीख को बड़ौदा हल्का की जनता जनार्दन, मेरे पूजनीय बुजुर्ग माता बहन साथी आए थे यहाँ। आपने 1 तारीख का क्राउड देखा होगा यहाँ, उनको हमने बुलाया था, और उस टाइम ही लोग ये कह रहे थे कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा धोखा देगा आपको, हम जो कहते हैं वो मान लो। लेकिन हमने लोगों से कहा कि भाई कुछ टाइम दे देते हैं, और 1 हफ्ते का टाइम दिया था। आज जो कांग्रेस की लिस्ट आई कल, मैं तो हताश हुई। पूरा बड़ौदा हल्का इस बात से हताश है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी जो वायदा खिलाफी की है, उसके लिए बड़ौदा हल्का भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कभी माफ नहीं। तो आप चुनाव लड़ेंगे? आप देखिए, चुनाव मैं कौन होता हूँ चुनाव लड़ने वाला? मैं तो एक आम इंसान हूँ। कल सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ बड़ौदा हल्का के वासियों से, कल 10 बजे फिर दोबारा मैंने लोगों को बुलाया है, 36 बिरादरी के लोगों को बुलाया है। जो फैसला बड़ौदा हल्का लेगा उस पर फूल चढ़ाऊंगा। जो भी फैसला, मेरे जीने का फैसला या मेरे मरने का फैसला, जो बड़ौदा हल्का लेगा उस पर फूल चढ़ाऊंगा। कपूर नरवाल, कपूर नरवाल, कपूर नरवाल। अपनी वादा खिलाफी करते हैं या इस तरह का माहौल बनाते हैं, ये मेरी तो पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी। देखिए, पॉलिटिकल डेथ के साथ साथ डेथ तो जिस दिन कल टिकट आई भालू की, पॉलिटिकल डेथ तो कर ही दी, लेकिन अकेले भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में पॉलिटिकल डेथ करना नहीं है। मेरे बड़ौदा हल्का के वासियों के हाथ में है मेरे पॉलिटिकल डेथ का या पॉलिटिकल जिंदा रखने का। अब आपके गेले आज सारे, आपके गेले सारे, आपके गेले सारे। डॉक्टर कपूर नरवाल आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर कपूर नरवाल आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब, गुस्सा भी है और भावुक भी हो रहे हो, क्योंकि अभी उम्मीद है हल्के से। नहीं, मेरे को उम्मीद बड़ौदा हल्का के वासियों से है। वो मैंने पहले कह दिया कि वो मेरे को जीने के लायक छोड़ेंगे या मरने देंगे, वो बड़ौदा हल्का के लोगों ने करना है मेरे साथ। और बड़ौदा, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो बच्चा हूँ बड़ौदा हल्का के लोगों का। लेकिन जो धोखा हुआ है ना, उससे कल रात से मैं सुबह रात से सोया नहीं, इतने टेलीफोन बजते रहे, 3:30-4 बजे तक टेलीफोन बजते रहे। मैं 3:30-4 बजे उठ के यहाँ नहा धो के फिर बैठ के यहाँ आगे मतलब, और जब से सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको पक्की बता देता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बड़ौदा हल्का की लोगों के साथ गद्दारी की है, धोखा दिया है, अपनी जुबान से पलटे हैं, उसका जवाब बड़ौदा हल्का के लोग देंगे, मैं नहीं दूंगा। डॉक्टर कपूर नरवाल, क्या अपील करेंगे? बड़ौदा हल्का की मैं बड़ौदा हल्का के 36 बिरादरी के लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भी मेरा जो आपने 1 तारीख को जो साथ दिया था पिछले एतवार को, आने वाले कल का जो संडे है, एतवार है, कल 10 बजे फिर मेरे निवास स्थान पे आके मेरे को आशीर्वाद देने का काम करें। और जो आप फैसला लोगे, उस जो भी फैसला लोगे आप, उस पर मैं फूल चढ़ाने का काम लूंगा, क्योंकि फैसला करना लोगों का काम है, फूल चढ़ाना मेरा काम। अभी सिर्फ कांग्रेस की लिस्ट आई है, बीजेपी की लिस्ट अभी नहीं आई है, INLD की लिस्ट अभी नहीं आई है, बहुत सारी पार्टियां हैं। अगर कोई पार्टी आपको चाहेगी तो क्या आप तैयार हैं? देखिए, ये भी फैसला पूरा मैंने तो बड़ौदा हल्का की जनता पे छोड़ रखे। तो कल जो फैसला होगा वो चुनाव लड़ने का ही फैसला होगा? नहीं, वो कल मैं कह दिया चुनाव लड़ना ना लड़ाना, तो ये बड़ौदा हल्का की जनता फैसला करेगी। ठीक है डॉक्टर साहब। संदीप, क्या लगता है जिस तरह से हल्के के ये इकट्ठा हुए थे और एक के बाद एक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आग्रह भी किया गया था कि आप अपने वायदे के, अपने शब्दों की मान रखें, मर्यादा रखें? देखिए अरुण भाई, हुड्डा साहब से आग्रह तो क्या था कि उनका वादा था, उनको याद दिलाया गया था 1 तारीख को जब यहाँ बड़ौदा हल्का इकट्ठा हुआ था कि हुड्डा साहब आपने जो वादा कराया है उसको
निभाने का टाइम आ गया है। और सबको उम्मीद थी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आखिरी दिन तक टिल डेट तक हमें उम्मीद थी कि भाई बड़ौदा हल्का से जो वादा कर रखा है हुड्डा साहब ने वो वादा निभाएंगे और अपने जुबान पे खरे उतरेंगे, क्योंकि हम कह रहे थे कि हुड्डा साहब जुबान के धनी हैं। लेकिन ये बड़ौदा हल्का के साथ जो अन्याय हुआ है, ये डॉक्टर साहब का जो है ना मान को ठेस नहीं पहुंची है, पूरे बड़ौदा हल्के के मान को ठेस पहुंचाने का काम जो है हुड्डा साहब ने किया है और बड़ौदा हल्का इसका जवाब देने के लिए तैयार है। और कल जैसे ही यहाँ 10 बजे बड़ौदा हल्का इकट्ठा होगा तो जो लोग बड़ौदा हल्का जो फैसला करेगा और डॉक्टर साहब उसी फैसले पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। क्या कहना? हमारा गांव बुसाना है, हम डॉक्टर साहब याद से वो नहीं है साथ में, हम INLD से हैं। पिछले 2020 में डॉक्टर साहब ने जो फैसला लिया था फार्म उठाने का, हम तब भी ये कहा था ये धोखाधड़ी वाला आदमी है, डॉक्टर साहब बचो इससे और फार्म रखो। और अभी जो 1 तारीख को भी डॉक्टर साहब ने जो फैसला हल्का तो कह रहा था कि डॉक्टर साहब चुनाव लड़ना है, लेकिन डॉक्टर साहब ने थोड़ा यकीन किया, उसका इज्जत कर रहा था। लेकिन वो तो धोखेबाज आदमी है भाई। अब डॉक्टर साहब कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ये बड़ौदा हल्का अपना चुनाव खुद लड़ेगा। डॉक्टर साहब एक नुमाइंदा होगा, क्या बात है, किसी भी पार्टी से ले आओ, डॉक्टर साहब कम से कम 40,000 वोटों से दोपहर को 11 नहीं बजने देंगे। भालू सालू कोई नहीं है भाई। क्या लग रहा है? देखो डॉक्टर साहब के साथ कति गद्दारी करी है भूपेंद्र हुड्डा ने। मैंने डॉक्टर साहब को उस दिन भी बोला था, मैं डॉक्टर साहब फार्म मत उठाओ मत उठाओ, यो आदमी और तरह का बेरुपया है। अगर आज योगेश्वर दत्त होता उसका भविष्य बने, डॉक्टर साहब को परेशान था, लेकिन डॉक्टर साहब ने नहीं मानी। कि आज डॉक्टर साहब टिकट आपकी नहीं है। डॉक्टर साहब ने बोले नहीं, निर्मला है मेरी है। माजी गद्दार है ये आदमी को नहीं देखता, झोटे भर के शरालाइयों की जगह है। और डॉक्टर साहब जो फैसला ले ये तन मन बनते हैं और जिताएंगे, बड़ौदा हल्का जिताओगा और बड़ौदा इलेक्शन लड़ेगा। हम सारे कपूर हैं, डॉक्टर साहब का नहीं थोप दे हम। हाँ बालून जरूर नु दिखा देंगे डॉक्टर की केवल क्या बात है? क्या कहना है? कौन सा गांव था वो? आप कौन से गांव? कटवाड़ गांव से। तो क्या कहना? डॉक्टर साहब का मेन राजनीति का बार बार शिकार होने का कारण पता है क्यों है? क्योंकि डॉक्टर साहब एक साफ छवि के ईमानदार और भरोसा करने वाले आदमी है। इसके भरोसे का हर टाइम पार्टियों ने फायदा उठाया। बोलते हैं कि डॉक्टर साहब की किस्मत ये भरोसा कर लेता है। राजनीति में भरोसा करने के लायक कोई भी नहीं है। ये गद्दारी ये पहले डॉक्टर साहब को बैठाया था, यहाँ पे बोला था आगे के लिए आपका, फिर भी चेंज कर दिया। भाई लोग भावुक हो रहे हैं और गुस्सा भी है। और एक बात यहाँ से निकल के सामने आ रही है कि डॉक्टर कपूर नरवाल जो भी फैसला लेंगे पूरा बड़ौदा हल्का उस पर फूल चढ़ाने का काम करेगा। और एक आवाज यहाँ से निकली है कि किस तरह का माहौल और किस तरह का बर्ताव है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या डॉक्टर कपूर नरवाल को फैसला लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।